Hi Pisces, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what you need to know and what universe wants to tell you. So आज हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है और क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं अभी. Okay, so what you need to know right now and what universe wants to tell you right now. Okay, so let's start with your reading, Pisces. And yes, Pisces, this reading is a collective and general reading, so whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. Alright? And this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you're male or female. Alright, Pisces. Please connect me with the Pisces, what they need to know. What they need to know. What Pisces needs to know right now. What Pisces needs to know right now. What Pisces needs to know right now. Ten of Cups. What Pisces needs to know right now. What you want to tell them. What you what they need to know right now. The Chariot. So what you need to know right now, the cards are Ten of Cups, Queen of Wands, and Seven of Swords, Knight of Pentacles, Eight of Pentacles, Nine of Swords, Page of Pentacles, I'm sorry, and the Sun and the World card. Okay, so लास्ट स्प्रेड में आपका तीनों मेजर खाना है एंड यहाँ पर चैरियट, फोर मेजर खाना cards, and even this one, see, oh my god. So Pisces, what you need to know is that you are going to be very successful and very, very famous, very powerful, very spiritual, and very famous and very powerful. Okay, आई थिंक आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप बहुत जल्दी किसी ऐसे मुकाम पे पहुंचने वाले हो जिसमें आपने मेहनत की है, जिसमें आपने एफर्ट लगाया है. ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये करियर भी हो सकता है, ये आपका पैशन भी हो सकता है, ये आपका साइड हसल भी हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस, योर हायर स्टडीज और योर कंपटीशन, जिस भी चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे हो, योर स्पोर्ट, योर पैशन, ओके, योर आर्ट, वट एवर, योर स्पिरिचुअलिटी और थिंक. ओके, सो कहीं ना कहीं आप उसमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, उसमें आपको फेम मिल रहा है. सो व्हाट यू नीड टू नो इज, वो जो एक वक्त था ना, जो वक्त आपको लग रहा था कि नहीं, या फिर कब आएगा, कब मुझे वो फेम मिलेगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ. ओके, सो वो आ रहा है. व्हाट यू नीड टू नो इज दैट इज कमिंग. अब आप एक अब आप आगे तो बढ़ रहे हो. अगर आप रुका हुआ फील कर रहे थे, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि वाटर साइन में एक स्टेगनेंट पोजीशन थी, एक स्टेगनेंट पीरियड था. ओके, स्कॉर्पियो was stagnant and cancer is still stagnant because there was some reason, like एक false ईगो समथिंग, इस वजह से स्टेगनेंट थे. लेकिन आपका जो स्टेगनेंट पीरियड था ना, वो खत्म हो चुका है आपकी लाइफ में. व्हाट यू नीड टू नो इज दैट यू आर गोइंग टू बी वेरी फेमस. आप यू आर गोइंग टू बी socialized, people will recognize you are more like आप, अगर आप अभी तक आइसोलेटेड थे, घर में बंधे हुए थे, कुछ नहीं कर रहे थे, नाउ पीपल विल नो यू.
people will recognize you, people will watch you, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करोगे, या फिर आपकी लाइफ में जैसे मैंने बताया ना कि समवन, अगर आप रिलेशनशिप में हो देन दैट इज मूविंग फॉरवर्ड। हो सकता है आपको कमिटमेंट मिल रहा, हो सकता है दैट पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड ऑफर यू ट्रेडिशनल वे में चीजें आपकी लाइफ में हो, स्ट्रेंथ आ रही है। जब हमें हमारी लाइफ में वो चीज हमें मिलने लगती है तो हम कैसे पावरफुल फील करते हैं। व्हाट यू नीड टू नो इज दैट स्ट्रेंथ इज कमिंग। डिफाइन डिवाइन की डिफाइन लाइक डेफिनेटली पावर है आपके ऊपर, डेफिनेटली एक व्हाट यू कॉल जिसे हम डेफिनेटली कहते हैं ना कि यस certain what do you call like surely certainly like yes डिवाइन की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, वो पावर आपको मिल रही है। व्हाट यू नीड टू नो इज कि आप मैस्कुलाइन पावर में आ रहे हो इफ यू आर फीमेल और यू आर मेल, देन आपकी जो एक मैस्कुलाइन पावर है ना कि हाँ अब मुझे, अब आप एक्सेप्ट करोगे अपने अगर अभी तक आप डर रहे थे, व्हाट यू नीड टू नो स्पाइसीज, अगर आप डर रहे थे कि वो चीज आपको नहीं मिलेगी या फिर वो चीज मुझे कब मिलेगी, दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। उससे आपका जो एक कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्ड हो रहा है, क्योंकि आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन तो है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स भी है, और डेफिनेटली श्योरली एक चीज आपको मिलनी ही मिलनी है। वो पावर आपको मिल रही है, वो रिकग्निशन आपको मिल रहा है, वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग मिल रही है, वो ट्रेडिशनल वे में चीजें होना मिल रही है आपकी लाइफ में। ओके, what you need to know is that your life is going to be very stable very soon. Okay, आपको क्या जानने की जरूरत है कि अगर आप Pisces हैप्पी फैमिली देख रहे थे, हैप्पी इन्वायरमेंट देख रहे थे, या फिर आप सक्सेस पर्सन बनना चाहते थे ताकि आप अपनी फैमिली को वो सारी खुशियां दे सकें, that is you are getting all the blessings very soon. Okay, क्योंकि उसके लिए आप what you need to know is कि वो चीज आपकी तरफ आ रही है, आपको अपने आप को उस चीज के लिए रेडी रखना है, उसके लिए आपको रेडी रखना है, उसके साथ आपको अलाइन करना है, उस एनर्जी के साथ आपको अलाइन करना है। आपको अगर आप ऐसे रहोगे कि नहीं मेरे को तो, मैं तो वो डिजर्व ही नहीं करता, तो वो चीज नहीं आएगी। आपको अपनी पावर को पहचानना है। व्हाट यू नीड टू नो इज दैट यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट यू नीड टू नो इज कि सी आपके अंदर पावर है, क्वीन ऑफ सोल्स है आप। ओके पाइसेस, अपनी शर्तों पे चीजों को करो, बट नॉट इन अ नेगेटिव वे। आई एम सेइंग अपनी शर्तों पे चीजों को करने की या तो आपको आपकी आदत है, या फिर आपका होता है ना कि आई नो मुझे वो चीज मिलेगी, मुझे मेरा समय आएगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ। ओके, सो व्हाट यू नीड टू नो इज कि आपने उस चीज का वेट किया है, आपने या तो अपनी शर्तों को रखा है, इंटेंशन को रखा है यूनिवर्स की तरफ कि आई वांट दिस एंड यू आर गेटिंग दैट। ओके, यूनिवर्स व्हाट यू नीड टू नो इज, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि स्टॉप पीछे का, बार बार आपको पीछे का याद आ रहा है पाइसेस कि कैसा वक्त था, अच्छा था या बुरा था, जो भी था, नॉस्टैल्जिक हो रहे हो आप किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके। ओके, और उससे आप बर्डन फील कर रहे हो, लीव दैट, जस्ट लीव इट। ओके, कहीं ना कहीं व्हाट यू नीड टू नो इज दैट जो भी आप स्टेप ले रहे हो ना, या फिर आप रुक रहे हो स्टेप को लेके बिकॉज आपको लग रहा था कि नहीं मैंने बहुत एफर्ट लगा लिए हैं, देयर इज नो पॉइंट टू मेक मोर एफर्ट इन दिस सिचुएशन और इन दिस रिलेशनशिप और इन दिस मैरिज और इन दिस करियर और इन दिस बिजनेस और इन दिस साइड हसल, कि मैं ऑलरेडी एफर्ट लगा चुका हूँ अपने करियर में, अपनी उस सिचुएशन में। मैंने दिन रात मेहनत किया है, अब मैं स्लोली स्लोली स्टेप लेता हूँ या लेती हूँ, या फिर मैं देखता हूँ कि मैं स्टेप लेता हूँ कि नहीं लेता हूँ। व्हाट यू नीड टू नो इज आपको एंशियस होने की जरूरत नहीं है। ओके, वॉट एवर यू हैव डन, जिस भी सिचुएशन में आपने एफर्ट लगाए हैं वो पे ऑफ हो रहा है। यहाँ पे अब यहाँ आप स्लो हो रहे हो, इट्स ओके, बट आपको चलना है, रुकना नहीं है।
उतने इंटेंसिटी से आप अगर काम नहीं कर रहे हो या एफर्ट नहीं लगा रहे हो, उसका आपको पे ऑफ होगा। और जितना इंटेंसिटी से हम एफर्ट लगाते हैं, पॉजिटिवली मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें हमें उसी इंटेंसिटी में हमें रिजल्ट मिलता है, भले देर से मिले लेकिन जरूर मिलता है। सो दैट इज कमिंग, दैट रिजल्ट इज कमिंग, दैट रिजल्ट भले वो अभी स्लो दिख रहा है आपको, बट दैट इज कमिंग। ओके, सो जो आपने एफर्ट लगाया है, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो सकता है आपने रिलेशनशिप में एफर्ट लगाया हो, यू स्पेंड 3 4 5 years इन पर्टिकुलर रिलेशनशिप पाइसिस, बट आपको वहां से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। नाउ यू आर थिंकिंग कि शुड आई स्टिल बी इन दिस रिलेशनशिप, या फिर मैं वॉक अवे कर जाऊं। होता है ना कि हम एज बढ़ जाती है, या फिर मैं सिचुएशन एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। ओके, कहीं ना कहीं कोई भी सिचुएशन में अगर आपने एफर्ट लगाया है, वो पे ऑफ हो रहा है, भले स्लो है इस वक्त पर वो पे ऑफ हो रहा है। सेकेंडली, अगर आप अभी थोड़े स्लो हो रहे हो, उसमें एफर्ट कम लगा रहे हो, अपने पे फोकस कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो ओके। ओके, अगर आप बाकी चीजों को इनहेंस कर रहे हो, बाकी चीजों को टाइम दे रहे हो, और उसको फिर आपने थोड़ा सा होल्ड नहीं किया, लेकिन आप उसमें 10% और 20% दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो ओके। आपको एंशियस होने की जरूरत नहीं है। कुड बी पॉसिबल आप रिजल्ट को लेके बहुत ज्यादा स्लीपलेस नाइट या कंफ्यूजन या टेंशन में रहते हो, आपको वो चीज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज योर ऑल मैनिफेस्टेशन इज गोइंग टू बी योर रियलिटी। पाइसिस, मार्क माई वर्ड्स कि आपकी लाइफ में जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, पॉजिटिवली आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आपको आप चाहते थे कि आपका बिजनेस बहुत ग्रो करे, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ, या फिर आपका मैनिफेस्टेशन ये था कि यू वांट टू बाय समथिंग, लाइक बाय होम, बाय फोन, और यू वांट टू बाय what do you call, two-wheeler or four-wheeler, or you want to go somewhere like travel around the world, okay, या फिर travel somewhere, okay, with your family or to meet your family. सी, मैं बैक टू बैक बोल रही हूँ क्योंकि मुझे वो मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो डेफिनेटली पूरी हो रही है। ओके, व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू कि जो भी आपके ख्वाब थे ना, वो ख्वाब आपके पूरे हो रहे हैं। तो आप अपने मन से ये चीज तो निकाल दो कि वो चीज कब होगी, कैसे होगी। राइट टाइम पे होगी, डिवाइन टाइमिंग पे होगी। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, you have to trust the divine, you have to trust the divine plan or universe plan for you. Okay, because the whole world is gathering for you to make your wish fulfill. मुझे ये मैसेज आया कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात, आई थिंक एक मूवी का डायलॉग भी है, पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने की साजिश करती है, समथिंग लाइक दैट। ओम शांति ओम, शाहरुख खान की मूवी है, दीपिका पादुकोण की मूवी है। ओके, तो आपको आपने अगर किसी चीज को मुझे पूरा डायलॉग नहीं पता, सो कहीं ना कहीं मेरे को ये मैसेज आया कि वट एवर यू विश फॉर, द होल वर्ल्ड, द होल यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू, सो दैट थिंग, वो चीज आपकी बन जाए। ओके, आपको मिल सके। सो जो भी चीज पे आपने अपनी शिद्दत दिन रात लगाया है ना, वो मैनिफेस्ट किया है ना, या फिर जो भी आप चाहते हो पॉजिटिवली, जिस भी चीज में आपने मेहनत किया, उस यूनिवर्स उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। ओके, यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि अपने इनर चाइल्ड को कभी मत खोना। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज with your inner child. Okay, आपका inner, what is your USP is you are very very emotional and you are connected with your inner child, Pisces. अगर आप नहीं हो तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, connect with your inner child. And if you're already connected with your inner child and you know that, हो सकता है आपकी एज बहुत ज्यादा हो, but still you are very fun loving, very cute. I'm not saying childish, I'm saying child, inner child. Okay, child like energy. चाइल्ड को क्या, चाइल्ड कैसा होता है, फिक्र नहीं होती है, वो सिर्फ अपना काम करता है, बाकी वो सब कुछ छोड़ देता है मम्मी पापा पे, बिकॉज उसके लिए उसके मम्मी पापा यूनिवर्स है, उसके लिए उसके मम्मी पापा गॉड है।
बिकॉज दैट इज अ चाइल्ड, ओके, स्मॉल चाइल्ड है। हमारे मम्मी पापा कौन है, लाइक हमारे खुद के मम्मी पापा तो है ही, लेकिन हमारी जो हम पेरेंट्स मानते हैं ना, लाइक गॉड को भगवान, लाइक भगवान को हम अपना मानते हैं ना, कि हाँ आप ही हमारे हैं, सब कुछ है, ओके। यूनिवर्स को जैसे हम बड़े हो जाते हैं, सो वही चीज करनी है, सरेंडर कर देना अपने आप को, सारी टेंशन सरेंडर कर दो, सारी विशेष सरेंडर कर दो कि आई नो, यू नो, ओके, दैट इज द रीजन। और आई थिंक वो आपने कर भी लिया है। अगर आप में से कुछ लोगों ने किया है, अपने इनर चाइल्ड के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप जो भी विश या जो भी एफर्ट लगा रहे थे, जो भी आपकी विश थी, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन थी, वो यूनिवर्स तक पहुंच चुकी है। नाउ यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू or on your behalf so that you can get that, because they saw your effort, okay। यूनिवर्स आपको यही बताना चाहे। सेल्फ डाउट बहुत रहता है आपको, पाइसिस। व्हाट एल्स, पाइसिस येलो कलर के साथ आप डेफिनेटली कनेक्ट फील करते हैं, और आपको कनेक्ट करने की जरूरत है। मोर येलो, like if you are female you can carry your purse, you can carry pen, you can wear yellow color. If you are man, then you can wear yellow t-shirt or yellow shirt. If not, then you can simply carry a yellow pen, yellow hanky, or what, yellow thread, yellow dhaga, okay, if you can keep, or something related to yellow, like something like yellow paper, yellow sticky note, you can keep it in your wallet. And seven number is lucky for you, I think, Pisces, or it's a significant number for you। सेवन चक्रास को आप के साथ आप कनेक्टेड फील करते हो, ओके। और 8 number is also significant for you। 8 is a sign of infinite, okay। uh, 8 is a sign of infinite, and 8 is sign of abundance is there, okay। What else? एंड यस पाइसिस, स्टार्स अगर आपको दिखते हैं, इट मीन्स आपकी कहीं भी आपको स्टार्स दिख रहे हैं ना, और आफ्टर दिस रीडिंग अगर आपको स्टार दिखते हैं, ऐसी जगह जहाँ आपने जहाँ आपने एक्सपेक्ट नहीं किया कि हाँ मुझे स्टार दिखेंगे, ओके, तब आपको समझ आएगा कि आपकी जो विशेष है वो पूरी हो रही है, आपको जो आपका जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ हो रहा है, ओके। What else you want to tell my Pisces? See, confusion तो आपको हमेशा रहती है। The moon card, oh my god। फ्लैक्चुएट रहते हो आप अपने इमोशंस में, पाइसेस, डाउट करते हो, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी, आपको यूनिवर्स ये बताना चाह रहे हैं दैट योर इंट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग, and your intuition knows, and your intuition wants to tell you that yes, you're going to be very famous very soon, or you will achieve all your goals, or you will marry that person, but अगेन फ्लक्चुएट होते हैं आपके इमोशंस, ओके। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करना है, ओके, अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करना है, ओके। सी क्रॉस रोड पे रहते हो, आपको ऐसा लगता है, सी कंफ्यूजन रहती है, व्हाट इफ इट्स हैपन, राइट, या फिर ये ऐसा हो गया, तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए कि आपकी पॉजिटिव इंट्यूशन आपको क्या बताना चाह रही है, ओके। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि सारे रिसोर्सेज आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको एक भी परसेंट चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। बस यू नो पावर में रहना है। और एक किंग ऑफ सोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जब वो पावरफुल होता है ना, तो वो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, किसके प्रति, अपनी प्रजा के प्रति। सो आपको अगर कोई एक ऐसी फेम मिल रही है, आपको कोई एक जिम्मेदारी मिल रही है, आपकी वो विशेष पूरी हो रही है, आपकी वो कमिटमेंट आपको मिल रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, उस रिलेशन को सही चलाना, उस रिलेशनशिप से जुड़े हुए लोगों को क्या की केयर करना, ओके। बिकॉज आपको ये किंग ऑफ सोर्ट्स की एक उपाधि मिल रही है, सो आपको वहां पे भी दूसरों के बारे में सोचना, बिकॉज यू आर वेरी इमोशनल, यू आर
very emotionally connected with other people, but still वहाँ पे आपको यही करना है. आपको पावर मिल रही है तो वहाँ पे आपको रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं. ओके. और अगर आप बिजनेस पॉइंट से अगर मैं बात करूँ तो आपको अपने क्लाइंट्स के बारे में भी सोचना है. यू आर गेटिंग मोर क्लाइंट्स एंड देन आपको वो भी देखना है कि हाँ मैं कैसे उनको सर्व कर सकता हूँ. ओके. सो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ. यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि दैट यू हैव द मैस्कुलाइन पावर एंड यू हैव अ फेमिनिन पावर. कुछ सब में बैलेंस करना है, दोनों में बैलेंस करके रखना है. कि आई थिंक स्ट्रेंथ कार्ड भी आया था, उसमें फीमेल थी एंड बट बायोलॉजिकली शी वाज लाइक शी इज फीमेल, बट जो स्ट्रेंथ थी वो एक मैस्कुलाइन थी बिकॉज शी वाज टेमिंग अ वाइल्ड एनिमल. सो आपके अंदर ये दोनों एनर्जी है. आपके अंदर ये दोनों सी दोनों एनर्जी है. मून सन पॉजिटिव भी, आप इमोशनल भी हैं. ओके. प्रैक्टिकल भी है, इमोशनल भी है. यहाँ पे भी दो एनर्जी आई है. सी या ये भी इंट्यूशन को शो करता है, ये भी इंट्यूशन को शो करता है. सो आपके पास रिसोर्स आ रही है. ओके. इस रिसोर्स को आप यूटिलाइज करो सही तरीके से एंड यू विल बी वेरी पावरफुल. ओके. नाउ वी विल सी व्हाट एंजल वांट्स टू टेल यू. Pisces, what angel wants to tell you. इम्प्रूविंग हेल्थ. अगर आपकी हेल्थ इश्यूज थे, आपको एंजाइटी होती थी, आपको रात को स्लीप नहीं आती थी, लाइक यू नो स्लीपलेस नाइट्स आप गो थ्रू होते थे, एवरीथिंग आपकी जो एक हेल्थ है ना वो इम्प्रूव हो गया. ओके. सी, कैन यू सी दिस? ये 7 चक्रास को अलाइन करो आप. ओके. अपने 7 चक्रास के साथ कनेक्ट करो. देन आपकी जो होल बॉडी है ना फ्रॉम बॉटम टू टॉप वो अलाइन होगी. और जो भी इश्यूज है फिजिकली तौर पे, अगर आप लेथार्जिक फील करते हो या फिर आपका माइंड आपके साथ नहीं चलता, आपका माइंड कहता है कि यू नीड टू वर्क और यू नीड टू पुट मोर एफर्ट, बट आपकी बॉडी कहती है नो, लेट इट बी. ओके. सो वहाँ पे आपको थोड़ा अलाइन करना है सो दैट आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ. ओके. एंजल आपको ये बताना चाहते हैं. What else you want to tell my Pisces? Okay, Pisces, let go. See, बैक एंड फोर्थ मत करो. नॉस्टैल्जिक हो रहे हो किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, देन स्टॉप डूइंग दैट. ओके. इट्स ऑल अप टू यू. ओके. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, देन आपको ओके. व्हाई दिस इज इट्स ऑल अप to you. Why this? It's all up to you. Please clarify me with the tarot card. See, you are in your power. You are getting your power. But कहीं ना कहीं आप यहाँ पर सी क्वीन ऑफ कप्स. एक होता है ना कि आपके पास पावर तो है, लेकिन आप दूसरों के भी बारे में सोचो. जैसे किंग ऑफ सोल्स आया था, वहां पे आप अपने इमोशन के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो. यू आर लॉयल टूवर्ड्स टाइम. ओके. सो कहीं ना कहीं इट्स ऑल अप टू यू कि कहाँ आपको कितना देना है. ओके. ऑलराइट. क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम पावर तो है, लेकिन मैं इस पावर को कैसे यूटिलाइज करूं, या फिर ये कह लीजिए कि मैं इस पावर में हूं तो मैं अपने उस पावर के हिसाब से ही मुझे अपने आप को दिखाना पड़ेगा, मुझे फैब्रिकेटेड होना पड़ेगा. जरूरी नहीं है. अपने चाइल्ड लाइक एनर्जी में रह के भी आप उस पावर को यू नो वो कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो उस एनर्जी में रह के. नाउ वी विल सी व्हाट एल्स एंजल वांट्स टू टेल यू. एंजल, प्लीज टेल मी what you want to tell my Pisces. Be assertive, be confident, ask your angel. If there is a confusion, then ask your angel. You have to be remain positive because everything is um, going to happen for you very soon. Okay. Opportunities is coming and success is coming. See, I was looking for this card because I know Pisces, you are getting success in every like in every area. आपको सक्सेस मिल रहा है आपके करियर में, जिस भी जगह आप एफर्ट लगाते, करियर, बिजनेस, अपॉर्चुनिटी,
चाहते थे, उसमें एफर्ट लगा रहे थे, रिलेशनशिप में, मैरिज में, वो वहाँ पे सक्सेस मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी इज कमिंग फॉर यू, लुक फॉर अ साइन, दिस सिचुएशन विल डेफिनेटली improve. Trust the process and remain positive. You need to remain positive, okay? And you have to be little assertive. Ask your angel if you have confusion, be assertive. It's all up to you. You have to let go of few things and your health will be definitely improved. And success is there. Okay, Pisces, success is there for you. Okay, it's written, already written. Okay, universe is there for you and universe is there with you. Whole world, whole universe. Okay. So this was your reading, what you need to know and what universe wants to tell you, Pisces. I hope आपको ये reading पसंद आई. अगर आपको ये reading पसंद आई then please do not forget to claim this reading. If you like it, then please do like and do subscribe my channel if you haven't subscribed yet. Okay. And if you're watching me for the first time, I request you if you like it, then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed. Take care. Bye bye.